आइए क्लास स्टार्ट करते हैं हम। चलिए कल हम लोग किए थे जो टॉपिक उस पे आज क्वेश्चन कर लेते हैं ना। हमारा क्वेश्चन है पहला कि फाइंड, ये क्वेश्चन जैसे आपको सबके चला गया होगा पीडीएफ में। आज जो भेजे हैं से पूरा चैप्टर है कि पीडीएफ भेजती हैं सबके एक ही बार, फिर बार बार पीडीएफ नहीं देना पड़ेगा हमको। हाँ आइए, पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ जेट ऑफ वाटर of diameter 75 mm on a stationary flat plate, vertical plate, when the jet strikes the plate normally with velocity 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आइए आपको कहा है कि इसे जेट का जो डायमीटर है डी वो है 75 mm। ठीक है, और when jet strike the plate normally with velocity 20 मीटर पर सेकेंड, और ये स्ट्राइक करता है कितना स्पीड से, तो 20 मीटर पर सेकेंड से स्ट्राइक करता है। ठीक है, और है क्या, तो वाटर है। इतना इंफॉर्मेशन गिवन है, तो इसका मतलब ये है कि डेंसिटी ऑफ वाटर हमारा तो पता ही है, 1000 kg प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन जैसे आपको दिया हुआ है इसी से आपको कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, आपको अगर एरिया निकाले, एरिया ऑफ जेट, एरिया ऑफ जेट, तो क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 इंटू 75 न है, तो 75 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके बताइए कितना होता है। 75 कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? लाइन पे हो जी कि सब निकल दिया? हम्म 4.41 into 10⁻³ -3 बोल रहा है। 4.41786 ना, 4.41786 इंटू 10⁻³ मीटर, सॉरी क्या एरिया ना है, तो मीटर स्क्वायर, हाँ मीटर पर सेकंड लिख रहे थे। अच्छा, अब बताइए कि फोर्स ऑन वर्टिकल प्लेट, ये वाला कहानी हमारा था। ठीक है, इधर से जेट से हम लोग दे रहे थे फ्लो। ठीक है, इस तरह से आपका स्ट्राइक होता था, यही कहानी था ने।
तो क्या होता था फोर्स, F इज इक्वल टू रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर ना। तो ये बन जाएगा हमको 1000 गुना एरिया बन जाएगा 4.41786 इंटू 10⁻³ इंटू वी स्क्वायर, वी वेलोसिटी यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 1000 से तो ये खत्म हो जाएगा, गुना कर दो, 4 चौके 16 यानी कि 20 है। अच्छा 20 मीटर पर सेकेंड है तेरी, 20 का स्क्वायर। अच्छा तो 400, तो कितना बन जाएगा आपका 4.41786 इंटू 20 का स्क्वायर, 1767 आ रहा है, यस 0.144 यस सर। न्यूटन सबका आ रहा है। चलिए सही है, 1767.8 न्यूटन, 144 न्यूटन। इसमें 1768 देता है, पता नहीं कने कने से कैलकुलेशन करता है सब। ये ठीक है, हम लोग कैलकुलेशन तो किए ना, सब कुछ तो ठीक ठाक किए। हो सकता है कि ज्यादा ले लिए, इसकी वजह से हो सकता है 2 डिजिट तक लिया होगा तो नहीं अति कर सकते हैं, ठीक ना। ये ठीक है आपका आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कहाँ गया मिटाने वाला। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, दिक्कत है, जो लोग नए जुड़े होंगे उनको दिक्कत होगा, काहे कि वो कल क्लास नहीं किए थे ना, इसी वजह से दिक्कत होगी। और क्लास नहीं किए थे, अगर रिकॉर्डिंग देख लिए होंगे तो ठीक है, नहीं देखे होंगे तो महा बेकार होगा आज के लिए। एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद जैसे टॉपिक करेंगे, 2 क्वेश्चन और करेंगे। बहुत जड़ जा रहा है सब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप ऑफ एंड ऑफ द थ्रू अ पाइप एट द एंड ऑफ विच ए नोजल इज फिटेड। एक पाइप को के सहारे जो है वाटर का फ्लो हो रहा है, जिसके एंड पे जो है नोजल लगा दिया गया, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द नोजल इज 100 mm। डायमीटर ऑफ द नोजल, नोजल का जो डायमीटर है वही जेट का डायमीटर हमारा बनेगा, तो 100 mm यानी कि 0.1 मीटर, ठीक है। फिर कहता है कि find the force exerted by the jet of water on the fixed vertical plate. The coefficient of velocity is given as 0.95, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी जो है सो वो आपका कितना है, 0.95 है, यानी कि सी भी इज इक्वल टू 0.95। और कुछ नहीं, तो बड़ा गड़बड़ बात है, कुछ और देना चाहिए था, कुछ भी तो दो। The water is flowing through a pipe of end of which nozzle is fixed 100 mm and head of अच्छा head of water at the center of nozzle is 100 मीटर। अच्छा एक चीज और दिया है कि हेड जो है ना वो दिया हुआ है कितना, तो 100 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। 100 मीटर किस पे हेड दिया हुआ, तो ये आपको नोजल के सेंटर पे दिया हुआ है, ठीक ना। यानी कि अगर हम फिगर बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा हमारा, वीर तुम बढ़े चलो, तुम आंधी तूफान हो,
रुको नहीं, बढ़ते ही चलो, कितना दूर बढ़ोगे। ये हुआ। तो अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, हेड, हेड दिया हुआ है कितना, तो 100 मीटर, ठीक ना। और हमको अगर फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या चाहिए होता है, रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर, ठीक है, रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर। आई पते नहीं है, खाली सी भी दे दिया है। सी भी इज इक्वल टू, अगर खोलबो करेंगे तो क्या हो जाएगा, भी थ्योरेटिकल बटा में भी एक्चुअल ना, कि नहीं, भी एक्चुअल बटा में भी थ्योरेटिकल ना, भी एक्चुअल बटा में भी थ्योरेटिकल, यही ना, भी एक्चुअल बटा में भी थ्योरेटिकल, ये हो जाएगा। अच्छा, इसका वैल्यू पता है तो हमको एक्चुअल वेलोसिटी अगर निकालेंगे तो आएगा कैसे, तो थ्योरेटिकल वेलोसिटी आपको निकालने के लिए एक फॉर्मूला था क्या, भी थ्योरेटिकल इज इक्वल टू हो जाता है, थ्योरेटिकल इज इक्वल टू हो जाता है रूट अंडर 2 इंटू जी इंटू एच, 2 इंटू जी इंटू एच। ये वाला फॉर्मूला पढ़े कि नहीं पढ़े, पढ़े हो जी, नहीं पढ़े हो, क्या तुम पढ़े लोग हैं पढ़े सर। हो, ऐसा कुछ नहीं था पढ़े हैं सर। इसमें। एच हेड अवेलेबल अगर यहाँ पे रहता है तो इससे वेलोसिटी जो है बी इज इक्वल टू रूट अंडर 2 जी एच, कुछ इस तरह से हो जाता है। हाँ, तो पढ़े तो है, ये हैं, कहो कि याद नहीं है सर, ठीक। अच्छा, इसको मिटा रहे हैं सर। तो बताओ इसको से भी थ्योरेटिकल कितना हो जाएगा, तो ये कैलकुलेशन करते हैं इधर सभ्यता के साथ। भी थ्योरेटिकल इज इक्वल टू रूट अंडर 2 इंटू जी इंटू एच इंटू कुछ ना, तो ये हो जाएगा 10 अंडर रूट अंडर 19.62 मीटर प्रति सेकेंड। अब आएगा भी एक्चुअल, तो भी एक्चुअल जो है वो आपको होगा कितना, पी भी इंटू भी थ्योरेटिकल, ठीक है, इज इक्वल टू 0.95 इंटू 10 इंटू रूट अंडर 19.62, ये हो गया। उसको और कैलकुलेट कीजिएगा तो भी एक्चुअल इज इक्वल टू 9.5 इंटू रूट अंडर 19.62। कौनो दिक्कत नहीं, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं। बच्चों को 16 4 से ज्यादा आना चाहिए इसका वैल्यू, बच्चों को 36 से ज्यादा आना चाहिए इसका वैल्यू, टोटल 36, 36। इसको 42.07। देखो कौन तो बोल दिया, 42.07 सर। उठाए थे हम, 42.07 मीटर प्रति सेकंड। ऐसे ही एकदम हमको करे मत दो, ठीक ना, एकदम उठा भी मत दो, उठावे तो बोल दो एकदम फट से कि हाँ सर आ तो गया सर, आप काहे कर रहे हैं झूठों के दिमाग खराब। हाँ, एरिया ऑफ जेट बता दीजिए, एरिया ऑफ जेट, एरिया ऑफ जेट हो जाएगा π/4 इंटू डी स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर। एकदम खट से बताओ, खट से, जैसी बोले वैसी क्लिक। बताओ 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 यार, यार एकदम जोर से लगा के एकदम 7.85 7.85 7.85 39 into 10 to the power minus 3। 858539। अरे सर सर 7.8539। मीटर में है ना सर, मीटर में ऑलरेडी चेंज कर दिया ना सर, 0.00785 होगा सर। क्या यार, हंड्रेड इसका है तो मीटर कैलकुलेशन में किया चेंज, गया, इसका इसको कैलकुलेशन किया है इसको सर, कैलकुलेट 0.00785।
जो बोर्ड पे रहेगा ओकरे कैलकुलेशन करके बताना, ठीक ना, नहीं तो अपन मन से करता है तो नहीं गड़बड़ हो जाता है। सर जो बोर्ड पे उसकी दिया उसका कैलकुलेशन करने पे आ रहा है 7.853 इंटू 10⁻³ उतना ही तो सेवन बोल रहे थे पॉइंट सर। एट फाइव थ्री नाइन इंटू 10⁻³ यस सर। सर ये -3 आंसर कहाँ से लिख डाउट। दिया सर? सर रुको हम रहेगा देख लेते 0.00785 होगा सर। हैं। रुको यार, तुम लोग सब अपने आप में कंफ्यूज हो ले यार, करता है नहीं, हम लोग कंफ्यूज करता है इंटू। ऐसे तो पता ना मजा आता है कि परेशान करे में, ये सब देखते ना है। तो ठीक तो आ रहा है यार, 7.8539 इंटू 10⁻³ आ रहा है, सही या है। सर इतना ही आ रहा है। आना भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे 0.1 तो यहाँ पे 10⁻² तो पहले से आ जाएगा, और ये 3/3.14 अब बटा में 4 है, तो यहाँ पे भी 0 से कम संख्या आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 10⁻³ सही है मीटर स्क्वायर। अब देखिए कि हमारा क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर ए ना। अब बता दीजिए रो का वैल्यू कितना है, तो 1000 है, इंटू ए का वैल्यू कितना है, तो 7.8539 इंटू 10⁻³ ठीक ना। और इंटू में v का वैल्यू कितना है, तो 9.5 यानी 42.07 का स्क्वायर बराबर बोल दीजिए कितना होगा, जो वैल्यू होगा वही आंसर हो जाएगा न्यूटन में। बोला हो लाइन पे कि ना। तो 13,900.49। हाँ सर इतना ही आ रहा है, 1390। 13,900 13 900.49। सर 13,900 13 तब 149। 13,900 उसके बाद 0.49। हाँ न्यूटन। इसको किलो न्यूटन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप, 13.9 किलो न्यूटन भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ठीक है इतना ही है, 13,907 है। अरे यार 13,907 दे रहा तो उनसे 13,900 लिख रहा है, बहुत बड़ा झोल कर रहा है कहीं पे की। आ रहा है आंसर लेकिन भरपेट नहीं आ रहा है। जानते हो हम लोग जो है ना बहुत ज्यादा इसको राउंड अप करते हैं, तो हो सकता है कि कुछ कुछ खा जाता होगा आंसर, लेकिन लगभग आ रहा है 13.91 किलो न्यूटन होगा, ठीक है। आंसर खा जाता न है, तो ये चीज आदत बना करके रखना कि अगल बगल आंसर देख मैंने मारना होगा, ठीक है। ऐसे कैलकुलेशन अगर हेवी हो जाएगा ना तो फिर गलती नहीं होगी, गलती होती है क्योंकि जैसे हम लोग वैल्यू थोड़ा बहुत इधर उधर इरर कर देते ना, उसके वजह से राउंड अप करके छोटा कर देते हैं उसको, तो उसमें हो जाता है कि कुछ कुछ टर्म जो गायब हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट बताते हैं, खत्म करते हैं, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जो होगा हम लोग का हाइड्रोलिक मशीन है ना, ये यूनिट के बाद। तो आज न तो कल तो पक्का इसको हम खत्म कर लेंगे, जो देखा से देखा, नहीं देखा तो फिर वीडियो देखो। चलिए हो गया।
अभी जितना जो वीडियो देख रहे हो ना सब के हम यूट्यूब पे डाल देंगे, सब अपना यूट्यूब से भी देखित रहेगा, खुश रहेगा कि फ्री में सर पढ़ा दिए। हाँ, एक क्वेश्चन और है कि ए जेट ऑफ वाटर ऑफ डायमीटर 25 mm मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक्स अ फिक्स प्लेट in such a way that the angle between the jet and the plate is 60 degree. Find the force exerted by the jet on the plate in the direction of normal to the plate in the direction of the jet. ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से कहा गया है कि आपको दिया हुआ है डाटा, क्या डी दिया हुआ है 75 mm यानी कि 0.075 मीटर, ठीक है। स्पीड दिया हुआ है v इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड, और दिया हुआ है एंगल थीटा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। किसके किसके बीच? तो ये प्लेट और जेट के बीच है, प्लेट और जेट के बीच में है। फोर्सिंग मार दिया इधर से इधर, इधर से इधर तक, ठीक है। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन के बीच में है, ठीक है। कितना डिग्री? तो 60 डिग्री है ये ना, ठीक है। अच्छा, और क्या दिया है? फाइंड द फोर्स, बस इतने दिया है और कुछ नहीं दिया है। फाइंड द फोर्स ऑन द दिस प्लेट along this line, f of x is equal to what अपन, एक पूछा है कि से नॉर्मल टू द जेट, यानी कि इस पे जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, एफ एन इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। जब इतना कहिए दिया तो वर्टिकल फोर्स भी निकाल लेंगे, एफ वाई इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो एफ एन ये आपका 60 डिग्री, तो ये भी आपका 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये आपका कितना 30 डिग्री, ठीक है, हो गया। अब आप चाहें तो बना सकते हैं फट से क्वेश्चन, ताकि आपको सारा डाटा दिया हुआ है। फोर्स इज इक्वल टू आपको क्या होता था, है फॉर्मूला याद किसी को? तो बोलो तो नहीं, देखते हैं कोई बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है, बोलिए। एफ इज इक्वल टू, ऐसा में कौन बोलेगा सर, आप बोलते हैं कि बोल तो एफ, रो ए बी का हाँ स्क्वायर साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा, ये था हाँ रो ए भी, एक्स डायरेक्शन में था या एफ एन का वैल्यू था? एफ एन का एफ एन वैल्यू होगा, है ना, एफ एन का वैल्यू होगा, क्योंकि इधर आपको दिख रहा है कि इधर आपका जैसे भी साइन थीटा है, तो भी साइन थीटा यही तो चेंज हो रहा है इसमें, तो भी साइन थीटा में चेंज हो आपको, तो भी स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि से ये वैल्यू आप पुट आउट कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा 1000 गुना π/4 इंटू 0.075 का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी आपका 25 का स्क्वायर इंटू साइन कितना डिग्री, तो 60 डिग्री, ठीक है। ये चीज हो गया। तो एफ एन इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, कैलकुलेट कर करके इसको बताओ कोई, तब ना, बहुत बड़ा लंबा कैलकुलेशन हो गया, हम करते रहते हैं, नहीं तो फिर तुम लोग जैसे गड़बड़ कर देता है मामला। 2391.23। हेलो, हाँ 2391.23। 2391.23 यस सर। ये न्यूटन, सही है। देख लो तो बाबू सब कोई, हम देख लेते हैं एक बार।
तो बड़ी जल्दी बता दिया, कहाँ से बता दिया। 2390.77 ले हो गलो, आंसर डिफरेंट आ गलो। 2390 2390.77 वाला सही। सर लेकिन 2390.77 इसका न्यूटन वाला। वैल्यू फाइंड करने पे आ रहा है 2391.23 आ रहा है सर। तो हमको 2390.77 किसे आ रहा है रे? हैं? सही तो है। सर इतना ही वैल्यू तो पुट किए हैं सर। हम तो वही पुट कर रहे हैं सर। साइन थीटा रेडियन में लिया है कि डिग्री में लिया है, से बोलो। साइन थीटा डिग्री रेडियन में लिया है डिग्री या डिग्री में? डिग्री में। 2391 समथिंग तो आ रहा है हमरो, फिर ऐसे यह करेगा सर तो। 2391.23 आ रहा है। हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे दो उससे होगा। कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत का एरर आ रहा है, हम भी देख रहे हैं। ठीक है, आना तो चाहिए था 2390.77 न्यूटन जो बुक में आंसर दिया है। ठीक है, तो कौन है वो कैलकुलेशन करके वो बुक पे सका देख करके बताया था आंसर? नहीं सर, अभी कौन बता रहा था? सर सर, हम लोग का एक का इसमें वैल्यू निकाल कर पुट किए, डायरेक्ट नहीं। अच्छा अच्छा, ए का वैल्यू पहले निकाल करके पुट किया था, वहां से राउंड अप हो गया होगा। सही बात है। देखिए इसमें है कि डायरेक्ट हम लोग जो पुट करते हैं ना, तो इसमें राउंड अप नहीं होता है। ठीक है, इसमें होता है कि पूरा का पूरा वैल्यू शामिल हो जाता है, तो उसमें जो है एक हाँ आध वही यूनिट रख बढ़ दिए जाता है। उसमें। ठीक है, और बुक अब में इसको अलग अगर अलग निकालता है। हाँ अलग अलग निकालोगे ना, तो क्या होता है कि से कुछ कुछ वैल्यू राउंड अप हो जाता है, तो उसमें नहीं शामिल होता है अलग और करके उसकी वजह उसमें से पुट कम किए। आता है। हाँ, तो उसी की यस वजह से दिक्कत हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इतना चलेगा। आप एक्चुअल वैल्यू रखिएगा तो ये ना आएगा, एरिया का वैल्यू अलग से रखिएगा तब वैल्यू आएगा। आइए, तो एक एफ एक्स कितना हो जाएगा, यानी कि फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ जेट, फोर्स ऑन द प्लेट इन द डायरेक्शन ऑफ जेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो बता सकते हो? कोई है हिम्मत? कोई 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 कोई, हम इंतजार कर रहे हैं। कोई 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 रूट ए कोई बी कोई। स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एफ एन इंटू कॉस 30 डिग्री, एफ एन इंटू कॉस 30 डिग्री। अरे यार स्मार्टली सोचो यार, यहाँ से फिगर दिख रहा है तो बताओ एकदम खट से। एफ एन कॉस 30 डिग्री बता दीजिए कितना हो जाएगा? तो ये एफ एन आपको दे है 2390, लो ना 90 ले लेते हैं, इंटू 77 इंटू कॉस 30 का वैल्यू कितना हो जाता है? तो √3/2 हो जाता है। इसका कैलकुलेशन करो, बताओ आंसर। एफ एन कॉस 30 डिग्री 2070.46। कितना? 2070.46। 2070.46 न्यूटन, यही ना? बीस यस सर। 70.46 न्यूटन। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। पहला आंसर ये हो गया। ठीक है, थर्ड बताइए। हम ये थर्ड अपने मन से है, ये क्वेश्चन में नहीं है। एफ वाई इज इक्वल टू, बताओ एफ वाई इज इक्वल टू कितना होगा? यहाँ पे कितना लिख दे, बोलो। एफ एन साइन 30 डिग्री की एफ एन साइन 60 डिग्री, एफ एन साइन 60 या एफ एन साइन 30 लिखे, बोलो। एफ एन साइन 30 या 60, 30 या 60, 30 या 60, कितना बन रहा है एंगल यार? सर 60 हो जाएगा ना। साइन 60। अब सर बोलिए, वैसे नहीं तो निकल वहाँ रहा नहीं यहाँ है। पे सर इसमें करने पर सर ये 90 हो जाएगा। 30 होगा। 30 होगा सर। हाँ। 30 होगा। 30 होगा? कैसे 30 होगा जी? यस सर। एफ एन परपेंडिकुलर कंपोनेंट
तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है तो इधर 60 डिग्री एंगल बन रहा है, तो साइन 60 ना। सर 90 होगा क्या? 30 हाँ? होगा शायद, 30 होगा। 30 होगा सर। अगर सर साइन में लीजिएगा तो 30 लिखना मजबूरी है सर। और अगर कोस आप लेंगे इसको तो चाहें 60 तो होगा। कॉस में लीजिए। यस सर, और 60 होगा। 60। हाँ, कल यही बता रहे थे हम, कल ये एक चीज बताए थे ना कि कोई भी वेक्टर ले लो, उसका किसी डायरेक्शन में अगर आपको कंपोनेंट निकालना हो तो जिधर से थीटा एंगल बनता है उधर की ओर उसका जो कंपोनेंट आता है वो कितना कोस आता है, थीटा, तो कोस ये थीटा। cos थीटा, हमेशा cos थीटा में कंपोनेंट हमेशा cos थीटा में आता है, साइन थीटा में नहीं आता है। ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेने की वजह से ना ये क्या हो जाता है कि ये वाला थीटा जो है 90 माइनस थीटा हो जाता है, ठीक है। तो ये भी जो है हम कंपोनेंट निकालेंगे ना, ये वाला कंपोनेंट, तो क्या आएगा, a cos 90 माइनस थीटा। इधर कंपोनेंट अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, a cos 90 माइनस थीटा, तो ये बन जाता है a sin थीटा, ठीक है। तो दिमाग ये लगाना चाहिए कि कितना डिग्री बन रहा है, इसको से अगर 60 डिग्री बन रहा था एफ एन कॉस 60 डिग्री, इधर 30 डिग्री था एफ एन कॉस 30 डिग्री। हम इसीलिए ऊपर में कॉस 30 डिग्री लिख दिए, नीचे में कॉस 60 डिग्री लिख दिए, क्योंकि कंपोनेंट हमेशा कॉस में आता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये 30 डिग्री देते हैं, ये वाला एंगल देते ही नहीं, तो इसका मतलब था कि 90 माइनस 30 यानी 60 डिग्री। तो ये आपको जो है अगर 30 रहता तो इधर आपका आता है एफ एन कॉस 30 या इधर आता है एफ एन साइन 30, ठीक है। तो 30 डिग्री में साइन आता, ठीक है, साइन आता तो 30 डिग्री में, अब कॉस ले रहे हैं तो इसका मतलब 60 डिग्री में। यही चीज है यार, छोटा छोटा बात है, तुम लोग गेम खेलते रहता अपने आप में। 2390.77 गुना ये कितना हो जाएगा, कॉस 60 1/2 ना, बस हो गया। 1195.38 कितना, 1195.38 1195.38 इतना न्यूटन सबका आ रहा है, इतना सबका इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबका इतना आया या नहीं आया। देखिए क्वेश्चन तो और भी बहुत सारे दिए जा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 6 गो टॉपिक पढ़ावल है, 6 गो नहीं 3 तो 5 गो टॉपिक पढ़ावल है अलग अलग, तो पांचों पे क्वेश्चन बना सकते थे, लेकिन सब जो है ऐसा ही कैलकुलेशन ना होगा, बाई फॉर्मूले में क्वेश्चन चलेगा क्या। अब देखिए फॉर्मूला जब हम लोग लिखते हैं, जब जो भी फॉर्मूला यहाँ पे आपको लिखते हैं तो उसका एक्सप्लेनेशन के साथ लिखते हैं कि कैसे कैसे आता है, ठीक है। तो उन चीजों पे ज्यादा जोर दिया कीजिए, बाई प्रोसेस जो आता है ना उसको जोर दीजिए, ताकि वो फॉर्मूला सेट करने में ज्यादा तकलीफ ना हो, ठीक है। कभी कभी हम इधर एफ एन आपको दिखाएं और इसका कंपोनेंट दिखा कर करके आपको पता चल जाता है कि एफ एक्स जो है जेड के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, एफ वाई जो है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है, जेड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो ये इन चीजों का कैलकुलेशन तो आप तब समझ पाएंगे ना जब आप पूरा प्रोसेस को देखेंगे, ठीक है। खाली फॉर्मूला याद रखिएगा तो एफ एन का फॉर्मूला एफ वाई एफ एक्स का फॉर्मूला जो है आपको आ जाएगा, और उसके बाद जो है सीधा आप कैलकुलेशन करना चालू करेंगे। तो क्वेश्चन में ये थोड़े बताया जाता है कि किस तरह का फिगर आपको एज्यूम करना है, ऐसा थोड़ी कहेगा। आगे चल कर करके आपको आएगा क्या, मूविंग प्लेट आएगा, ठीक है। इसमें तो खाली सिर्फ जेट आपको मूव कर रहा है, उसमें प्लेट भी मूव करेगा, ठीक है। तो वहां पे आपको रिलेटिव वेलोसिटी लेनी पड़ेगी, फॉर्मूला जो है पहले ही की तरह सेम रहेगा, खाली वेलोसिटी जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम जो है कैंसिल आउट करते खत्म करते हैं, और अब आते हैं इम्पैक्ट ऑफ जेट, यानी कि जेट का इम्पैक्ट किस पे, तो मूविंग प्लेट पे अब, ठीक है। ये स्टेशनरी प्लेट पे हम लोग अभी देखे ना सब, तो स्टेशनरी प्लेट ना अब मूविंग प्लेट पे देखते हैं। तो मूविंग प्लेट पे देखेंगे तो ना टरबाइन वाला कॉन्सेप्ट सीखेंगे धीरे धीरे, क्योंकि प्लेट अगर फिक्स रहेगा तो उसमें टरबाइन वाला कॉन्सेप्ट, टरबाइन में तो आपका प्लेट मूव करता है ना, घूमता ना टरबाइन, तो उसमें जो है मूविंग प्लेट काम करता है। तो हम लोग को मूविंग प्लेट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, फोर्स ड्यू टू जेट
ऑन मूविंग प्लेट, मूविंग प्लेट, मूविंग प्लेट। तो पहला आपका फ्लैट प्लेट होगा, पहला फ्लैट वर्टिकल प्लेट, फ्लैट वर्टिकल प्लेट, फ्लैट वर्टिकल प्लेट, फ्लैट वर्टिकल प्लेट। ठीक है, ले लीजिए जी, फ्लैट वर्टिकल प्लेट हम ले लेते हैं एक, ये हमारा फ्लैट वर्टिकल प्लेट है। इधर से आप जो है से वाटर जो है स्प्रेयर यानी कि नोजल फिट कर दीजिए। ये आपको वाटर को इस तरह से ले जाएगा हाई वेलोसिटी के साथ, जैसे यहाँ पे डिस्चार्ज करेगा। ठीक है, जो जा करके सीधा इम्पैक्ट करेगा किससे, तो प्लेट से, सीधा इम्पैक्ट करेगा किससे, तो प्लेट से। तो चूंकि ये भी स्पीड से इधर जा रहा है, हम इसको दिखा रहे हैं भी स्पीड से इधर जा रहा है, भी स्पीड से इधर जा रहा है, तो जानने दीजिए ना सर, काहे रोक रहे हैं उसको, भी स्पीड से उधर जा रहा है। ठीक है, और ये भी जो है से आपको चल रहा है इधर यू स्पीड से, ये भी आपका चल रहा है उधर यू स्पीड से। ठीक ना, तो अब जो है से जेट के साथ साथ प्लेट का भी स्पीड मिल गया। ठीक है, तो निश्चित रूप से जब ये जा रहा होगा तो यहाँ पे तो टकराएगा नहीं, ये भी कुछ आगे बढ़ गया होगा। ठीक ना, पर सेकंड ये भी कुछ तो कुछ बढ़ ही रहा है ना, तो कितना बड़ा होगा जी, देखिए इस तरह से, इस तरह से। तो अब देखिए कि ये जो है से आपका, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा कर करके, ये इधर की ओर फ्लो हो रहा होगा इतना। ठीक है, टकरा कर करके इधर स्पीड कितना बन गया होगा सर, तो भी माइनस यू बन गया होगा सर। इधर स्पीड कितना बना होगा सर, तो भी माइनस यू बन गया होगा सर। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी। अब इस डायरेक्शन में आप वेलोसिटी जीरो कर दिए, सारा वेलोसिटी आप इधर काउंट कर रहे हैं। ठीक ना, इधर नहीं है अब वेलोसिटी, तो इसका मतलब है कि से अभी फिर यहाँ पे आया, टकराने के बाद ये जहाँ पे टक्कर हो कर करके यहाँ पे रेस्ट में आया होगा, तब भी आपका जीरो हो गया होगा इस डायरेक्शन के लिए। ठीक है, तो बाय न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन हम लोग तो कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन पहले इस दिमाग को सेट करते हैं कि से भी माइनस यू कहाँ से आएगा। ठीक ना, क्या है कि दिमाग में चल रहा है बात तुम लोग को कि भी माइनस यू कहाँ से आएगा, चल रहा है कि नहीं चल रहा है यार, नहीं चल रहा है तो बोलो ना, आगे कुछ बताते हैं ताकि चलेगा दिमाग में। बताइए सर। बताइए सर, हाँ ऐसा ही बोलना चाहिए कि बताइए सर, नहीं चल रहा है सर, दिमाग उतना काम नहीं करता है। हाँ देखिए, एक मिस्टर मैन, मिस्टर मैन ऐसे काहे हो गया सर, ये मिस्टर मैन, ठीक है, रनिंग ऑन द ग्राउंड और इट चेजिंग द अनदर मिस्टर मैन which is चोर, which is चोर, it is पुलिस, चोर पुलिस concept. First man is चोर and second man is police. This man is running with 10 meter per second और this man is running with 8 मीटर पर सेकेंड। बताओ कि ये कितने देर में इसको पकड़ लेगा, चोर को पकड़ लेगा, पुलिस जो है चोर को कितने देर में पकड़ लेगा। ठीक है, ये दोनों का हम डिस्टेंस दे देंगे, ये दोनों के बीच का कितना, तो 10 मीटर। बताओ पुलिस जो है चोर को कितने देर में पकड़ लेगा। देखते हैं कितने लोग जल्दी से जवाब देते हैं। जो पहले जवाब देगा उसको मेरे तरफ से एक कैडबरी। सर चोर का वेलोसिटी ज्यादा ना है, पकड़ नहीं ना पाएगा। ये चोर है अच्छा, कितने लोग ये सोचते हैं कि से चोर का स्पीड ज्यादा है तो पुलिस पकड़ नहीं पाएगा, सारे लोग ऐसा ही सोचते हैं क्या? 0.2 सेकंड में सर पकड़ेगा।
0.2 सेकेंड में पकड़ लेगा सर, ठीक है। अच्छा, और कोई बता सकते हैं कोई डिफरेंट आंसर? डिफरेंट आंसर बता सकते हैं, डिफरेंट आंसर? तो देखिए सर, जानते हो भीड़ चाल में चलते हुए डर जाता है, इनसे बोल देते हैं कि सर कितने लोग सोच रहे हैं कि चोर पकड़ेबे नहीं करेगा पुलिस से, तो सोचते हैं कि न कैसे पकड़ाएगा सर, कहीं ना कहीं तो जाके पकड़ेबे करेगा ना। अरे गधों, ये ज्यादा स्पीड से दौड़ रहा है, कम स्पीड से दौड़ रहा है, कभी नहीं पकड़ाएगा। कभी नहीं सुना है कि चोर कभी कभी भाग जाता है पुलिस के पकड़ से। तो सही बोल रहा था कुछ लोग, ठीक ना, कुछ लोग बहुत सही बोल रहा था और सही सोच भी रहा था। अरे 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, 8 मीटर पर सेकंड से कईयों पकड़ाएगा, ये तो हमेशा 2 मीटर पर सेकंड आगे भाग रहा है। तो इसकी अगर एक्चुअल वेलोसिटी देखी जाए, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी अगर देखी जाए, रिलेटिव वेलोसिटी देखी जाए तो कितना हो जाएगा? 10 माइनस 2, यानी कि 10 माइनस 8 ना, 2 कर रहे, 2 मीटर पर सेकेंड। किसका? तो चोर का, ठीक ना। 2 मीटर पर सेकेंड चोर आगे बढ़ रहा है, ठीक ना। ये पुलिस जैसे 2 मीटर पर सेकेंड से पीछे घट रहा है, पीछे ही रह रहा है, ठीक ना। तो इसका मतलब है कि से पुलिस कहियो नहीं पकड़ पाएगा अगर ये चाल से चलेगा। तो सोच रहा होगा दिमाग में सर पुलिस आगे चल करके स्पीड बढ़ाएगा ना सर, तो वो नहीं सोचना सर, ठीक है। वो सोचिएगा बहुत ज्यादा हो जाएगा, अभी इतने सोचना है, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, किसका? चोर का आगे बढ़ने का ये वेलोसिटी है, ठीक है। इतना से चोर जो से आगे बढ़ रहा है और इतना मीटर पर सेकंड से पुलिस जो से पीछे घट रहा है, ठीक रहे। तो ये हमेशा डिस्टेंस ये दोनों के बीच का बढ़ते रहे, घटेगा नहीं। घटेगा कब? जब इसका स्पीड ज्यादा इसका स्पीड कम रहेगा, तब ना घटेगा। ये सोचना चाहिए, सोचता क्या है। हो गया, मिटा दें? तो देखिए हम भी वही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। ये तो हुआ एक बात, ठीक है। अब थोड़ा सा एक बात और क्या, कि अनजाने में ऐसा घटना घट रही है, ये किसी को पता नहीं है। किसे देखिए क्या होता है, चोर जो से इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, अब पुलिस जैसे इधर आ रहा है 8 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो बताइए कि ये दोनों के बीच अगर 100 मीटर डिस्टेंस है, ठीक है, 100 मीटर डिस्टेंस है, 100 मीटर से ज्यादा ले लेते हैं, लो ना 144 मीटर डिस्टेंस ले लेते हैं। तो बताओ कि से ये चोर जो है ना, ये आपका क्या है? चोर। और ये जो है से पुलिस है। अब ये अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, तेज बन गया, ये भी तेज बन गया। ये तो तेज नहीं बना, जिधर जा रहा था उधर ही जा रहा है, ये जो से अपोजिट कर दिया। बताइए कि कितना देर में पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगा? हाउ मच टाइम टेकन बाय द पुलिस टू कैच द थीफ? बता सकते हो? 8 सेकंड बता सर। सकते हो? हैं? 8 कितना? 8 मिनट, 8 मिनट, 8 मिनट, 8 सेकेंड, 8 सेकेंड। सबका सही सोच है 8 सेकेंड वाला? कोई दूसरों बताएगा कि घटा करके बताएगा कितना रिलेटिव वेलोसिटी? अच्छा पहले रिलेटिव वेलोसिटी पे नाते हैं, हमको मेन काम रिलेटिव वेलोसिटी पे है। रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा यहाँ पे? रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना? 10 माइनस 8 ना, इज इक्वल टू 2, यही ना? नहीं सर सर, झूठेगा ना, झूठेगा। झूठेगा ना ऑपोजिट डायरेक्शन कहाँ? तो। अच्छा अपोजिट डायरेक्शन में जुटता है ने? का नजदीक आ रहा है ना सर। अच्छा नजदीक आ रहा है सर, तो जोड़ न दीजिए सर। दूर जा रहा था जखनी तो नजदीके जा रहा था। बताइए जखनी भी तो नजदीक जा रहा था, तो जखनी घटा दिए। ये दोनों एक डायरेक्शन एक डायरेक्शन में तरफ जा था रहा था इसके तो वजह एक,
अच्छा अच्छा, इसमें जो डायरेक्शन सेम था ना सर? हाँ, डायरेक्शन पे अब धीरे धीरे आप लोग अपने आप कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे सिर्फ आपका हेल्प कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट खुद ही बिल्डअप कर रहे हैं हम। देखिए बात ये होती है रिलेटिव, हम जो इस चीज को अगर बोलते ना तो बोलते तो ठीक है, जब तक सुनते तब तक दिमाग में जाता है, लेकिन अपने से सोच करके जो ला रहे हैं ना वो आपको परमानेंटली याद हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इन चीजों को हम आपको करवा रहे हैं, और कोई बात नहीं है। यहाँ पे भी सेम घटना घट रही है, वेलोसिटी जो है दोनों का सेम डायरेक्शन में चल रहा है, यानी कि जेट का और प्लेट का दोनों का जो है वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में चल रही है। तो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, घटेगा या जुटेगा, घटेगा या जुटेगा, घट जाएगा घटेगा या सर। जुटेगा, घटेगा सर। घटेगा। घट जाएगा। घटेगा सर। वही बता दिए हैं सर, बस अब समझ में आ गया होगा कि कहाँ से आया v माइनस यू। बात समझ में आया? हाँ तो यस सर। बताइए कि फोर्स ऑन द प्लेट ड्यू टू जेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो रो इंटू ए इंटू भी इंटू भी माइनस यू इन माइनस में 0, ठीक है। तो ये सॉरी ये भी माइनस यू ना होगा सर, भी माइनस यू, ये कितना हो जाएगा, रो इंटू ए इंटू भी माइनस यू का होल स्क्वायर हो जाएगा सर। बोलिए इतना होगा कि नहीं होगा? कोई है जवाब देने वाले या नहीं देने वाले? बोलिए या नहीं, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? हाँ ना, कुछ तो बोलो। हो जाएगा सर। होगा सर। अब होगा सर, यही सुनना चाह रहे थे। फोर्स ऑन द प्लेट ड्यू टू जेट इज इक्वल टू रो इंटू ए इंटू भी माइनस यू, इंटू में भी माइनस यू किए, जो समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये देखिए कैसे होगा जी। ये भी माइनस यू जो से इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी 0, डिक्रीमेंट है, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी में डिक्रीमेंट, दैट इज फोर्स ऑन द प्लेट, ठीक है, बाय द जेट, फोर्स ऑन द प्लेट बाय द जेट, ठीक है। हम लोग कल ही इसको कॉन्सेप्ट में लाए थे कि से जब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है, वो जिस ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है उसी पे फोर्स लगना चाहिए, तब जो है वो डिक्रीमेंट वाला फॉर्मूला, ये इंक्रीमेंट वाला फॉर्मूला लगाते हैं, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो चेंज जहाँ पे आता है तो इसका मतलब इंक्रीमेंट, लेकिन यहाँ पे डिक्रीमेंट लगा रहे हैं। इनिशियल माइनस फाइनल, भी माइनस यू तो इनिशियल है ना, अब फाइनल आपको 0 लेकर के जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा डिक्रीमेंट। तो डिक्रीमेंट हुआ तो किस पे फोर्स लगेगा, तो प्लेट पे, ठीक है। ये घटना घट रही है जेट के साथ, लेकिन फोर्स लगेगा प्लेट पे, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम हो रहा है किसका, तो जेट का, लेकिन फोर्स लगेगा किस पे, तो प्लेट पे, ठीक है। ये तो ये रो इंटू ए इंटू भी माइनस यू का होल स्क्वायर। अगर पूछेगा कि से जेट पे कितना फोर्स लगेगा, तो इंस्टेंट यहाँ पे फोर्स इसका अपोजिट लगेगा, यानी माइनस रो इंटू ए इंटू भी माइनस यू का होल स्क्वायर लगेगा, ठीक है। जेट पे लगेगा, ठीक है, फोर्स ऑन द जेट। अच्छा अब देखिए एक काम यहाँ से और करेंगे, चूंकि इस फोर्स के कारण से, चूंकि इस फोर्स के कारण से ये जो आपका प्लेट है वो डिस्प्लेसमेंट काउंट किया जाएगा, ठीक है। चूंकि ये जो फोर्स लग रहा है ना, हम उसको डिस्प्लेसमेंट में काउंट करेंगे। ये ऑब्जेक्ट जो से डिस्प्लेस हो रहा है ना, जिस प्लेट पे फोर्स लग रहा है वो डिस्प्लेस हो रहा है, तो अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जब हो रही है तो निश्चित रूप से वर्क डन एसोसिएटेड होगा, ठीक है। चूंकि आपका डिस्प्लेसमेंट एसोसिएट हो रहा है तो वर्क डन भी एसोसिएट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेट displacement of plate along the jet
जेड के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यू मीटर प्रति सेकंड, यू मीटर प्रति सेकंड, यू मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। यानी कि यू यूनिट प्रति सेकंड जो है डिस्प्लेसमेंट हो रही है इसका, ठीक है। ये यू जो है स्पीड है ना, यू मीटर प्रति सेकंड, तो एक सेकंड में कितना डिस्प्लेस कर रहा है आपका प्लेट, तो यू सेकंड, यू मीटर, ठीक ना। एक सेकंड में प्लेट आपका कितना डिस्प्लेस हो रहा है, तो यू मीटर, यही ना कहेंगे। अगर मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये चल रहा है आपका 3 मीटर पर सेकंड से, तो आपसे पूछेंगे कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, तो क्या बताओगे, 10 मीटर और 15 मीटर, तो 10 मीटर 15 मीटर कब, तो इसको हमको बताना पड़ेगा क्या कि 3 मीटर हो रहा है प्रति सेकंड, 3 मीटर प्रति सेकंड का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यही ना। वेलोसिटी दिया हुआ रहेगा तो काउंट कर सकते हैं ना उसको, तो यू मीटर प्रति सेकंड डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो वर्क done on the jet, work done on the jet is equal to क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन द जेट इनटू डिस्प्लेसमेंट पर सेकेंड ऑन द जेट, यानी कि u इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेट अलोंग द जेट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेट अलोंग द जेट कितना था, यू मीटर पर सेकेंड, ये आपका मीटर पर सेकेंड में है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, माइंड इट। तो फोर्स आपको हो गया रो इंटू ए इंटू वी माइनस यू का होल स्क्वायर, इंटू में यू हो जाएगा, इंटू में यू हो जाएगा। लाजवाब बात तो अभी शुरू होगा, ये तो लिख दिए फॉर्मूला आ गया नहीं। आपको हम पूछते हैं वर्क का यूनिट क्या होता है, वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, बताइए, वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, बता सकते हैं कोई? जूल सर। सर न्यूटन मीटर पर सेकंड होता है। जूल या न्यूटन मीटर प्रति सेकंड, यही होता है बात, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड होता है कि न्यूटन मीटर होता है जी, बट ये लड़की जवाब ठीक नहीं दी, न्यूटन मीटर होता है ना, है न्यूटन मीटर प्रति सेकंड कैसे हो जाएगा, वो तो हमको समझ में नहीं आ रहा कि न्यूटन मीटर प्रति सेकंड होता कुछ है। न्यूटन मीटर प्रति सेकंड तो लगता है कि अच्छी हो जाएगा पावर, इसका निकल करके आएगा। देखो कहाँ एक स्टेप ज्यादा ही सोच रही है, बताओ। सर इससे क्या बताया वर्क डन और जेट का, इसका वर्क डन ऑन द जेट, अरे ऑन द प्लेट ना यार, हट, तो अनियो देख कर करके बोल नहीं रहा है। वर्क डन ऑन द प्लेट नॉट जेट, ठीक है, प्लेट पे कितना वर्क हुआ, तो ये हो जाएगा इतना, ठीक है। तो ये हो जाएगा इतना, तो आपको ज्ञात रहे कि ये डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड है, डिस्प्लेसमेंट खाली नहीं है, डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड है, यानी कि वर्क डन पर सेकंड आएगा, वर्क डन पर सेकंड आएगा, जो भी वैल्यू कैलकुलेट करोगे वो क्या आएगा, वर्क डन बटा में टाइम आ जाएगा ना, तो वर्क डन पर सेकंड आ जाएगा, तो जूल पर सेकंड हो जाएगा, जूल पर सेकंड तो न्यूटन मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और जूल पर सेकंड को एक और नाम दे दिया जाता है क्या, तो वाट, द वाट, तो इट बिकम्स वाट। अब पहला बार आप लोग ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे कि वर्क डन ऑन द प्लेट इज का जो ऐसा यूनिट होगा वो वाट होगा, ठीक है। तो वर्क डन ऑन द प्लेट पर सेकेंड है, ठीक है, वर्क ऑन द प्लेट पर सेकेंड, पर सेकेंड, ठीक ना, तो वाट होगा इसका ऐसा यूनिट, ठीक है, ये आपका ऐसा यूनिट हो गया। तो नहीं लग रहा कि ये पावर है, नहीं लग रहा है, बोलो, ये पावर नहीं लग रहा है, पावर का यूनिट होता है ना वाट, शक्ति, लगो चाहे नहीं लगो बाबू, अब होता हो। अरे कुछ नहीं यार, फॉर्मूला अब जैसे सेम फॉर्मूला रहेगा, अब कुछ चेंज नहीं होगा, अब जैसे यही रहेगा फॉर्मूला आपका, ठीक है। तो अब बता दो कि जो आपका
इंक्लाइनेशन वाला होगा उसको में भी तो सेम तरह से फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, खाली फिगर चेंज कर देते हैं, ठीक ना। मिटा दें इसको, हो तो गया क्या, लिखना तो है नहीं। हेलो, हो लाइन पे कि निकल दिए? रहता यस यहाँ पे सर है। प्रोजेक्टर लगल, स्क्रीन पे देखते रहते हैं कि कौन कौन है लाइन पे, घूम करके पीछे जाना पड़ता है। देखो ये वाला रहेगा तो इसको तो फिर से लिखना ही है हमको, इसको थोड़ा सा चेंज कर। सर सुमित सर का क्लास सर। अभी टाइम हो गया? यस सर, टाइम उनका मैसेज आ गया, क्या? लाइव स्टार्ट कर दिए। हाँ स्टार्ट कर दिए, बताओ यही ना दिक्कत है, नहीं करना चाहिए था। सर 7 बजे से आप लीजिए ना सर। 8 बजे से तो ठीक तो है यार, आज 7 एक तो जगवे किया, आज आप 7:45 बजे उठ के पढ़ा रहे। चलो ठीक है, जाओ क्लास करो, कोई बात नहीं है, आगे कर लेंगे हम। अब इसमें तो अभी क्वेश्चन बनाए नहीं, ये क्वेश्चन जो पूरा कॉन्सेप्ट बता देंगे तभी बनाएंगे, ठीक है। तो नोट्स पूरा लिख लीजिएगा, कल जो है से इसको हम कोशिश करेंगे ये खत्म कर दें, ठीक है। तो कल वाला क्लास आप लोग कीजिए मजे से और खत्म हो जाएगा, ठीक है। जाओ क्लास करो, ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है जाओ।